सब एक साथ चलते हैं। जब मन उस चीज़ को छोड़ने लगता है जो अनावश्यक है, हाँ, तो फिर भौतिक रूप से भी हाथ भी उन चीज़ों को छोड़ने लग जाता है जो अनावश्यक है, मुंह भी उन चीज़ों को छोड़ने लग जाता है जो अनावश्यक है। लेकिन उसके लिए पहले दिमाग उन चीज़ों को छोड़े, धारणाएं, मान्यताएं, विचार, डर, भ्रांतियाँ, 50 चीज़ें। दिमाग पहले उन चीज़ों को छोड़े जो गैर ज़रूरी है, फिर आप पाएंगे कि ये भी अगर गैर ज़रूरी है तो हाथ इसको छोड़ देगा। साथ ही साथ जब मन उसको छोड़ने लगता है जो गैर ज़रूरी है, तो ये पक्का हो चुका होता है कि मन उसके साथ और गहराई से जुड़ता जा रहा है जो ज़रूरी है, आवश्यक है, जो अवश्य है, उसी को आत्मा कहते हैं। तो फिर ऐसा आदमी बड़ा ज़िद्दी हो जाता है, जो अनावश्यक है उसको लेगा नहीं, और जो आवश्यक है उससे उसे कोई तोड़ नहीं सकता, जुदा नहीं कर सकता। और इस एक जिद के अलावा उसकी कोई दूसरी जिद बचती नहीं। तो इसीलिए अक्सर कहा गया है कि आध्यात्मिक आदमी बहुत सहनशील हो जाता है। मैं उसी बात का दूसरा पक्ष भी बता रहा हूँ। वो जितना सहनशील हो जाता है उतना ही वो असहिष्णु भी हो जाता है। जितना वो सहिष्णु हो जाता है, टॉलरेंट, वो उतना ही जिद्दी भी हो जाता है, असहिष्णु भी हो जाता है। वो बातें जो व्यर्थ की हैं, वो बातें जो सब एक ही तल की हैं, वहाँ वो कोई चुनाव करेगा नहीं। तो ऐसा लगेगा कि बड़ा सहनशील है। उसको रोटी मिल गई कि पराठा मिल गया कि लड्डू मिल गया या कभी कुछ नहीं मिला, तो आप पाएंगे कि कोई शिकायत वगैरह नहीं कर रहा कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है। व्यापार में घाटा हो गया, ये सब हो गया, इन बातों को एकदम सह जाएगा। लेकिन अगर कोई उससे ये छुड़वाना चाहे तो फिर देखिए, फिर जिहाद है, धर्म युद्ध है। तो दोनों ये चीज़ें एक साथ होती हैं। ये दोनों एक साथ चलते हैं, विवेक और वैराग्य। हाँ, विवेक ऐसा है कि जैसे सूप लेकर के आपने गेहूं की चावल और उसमें जो अशुद्धियां हैं उनको अलग कर दिया। और वैराग्य ऐसा है कि फिर जो उसका कचरा निकला है, छिलका निकला है, उसको जान लिया कि व्यर्थ है, तो उससे विराग हो गया, उसको झाड़ दिया। विवेक में दो फांक किए जाते हैं, कि क्या काम का है और क्या अनावश्यक है, कहाँ सत्य है और कहाँ भ्रम है। और वैराग्य में जो भ्रम पक्ष होता है उसको फूंक मार के उड़ा देते हैं कि पता तो चल गया कि ये भ्रम है, इसको रख के क्या करेंगे, यही वैराग्य है। हाँ। कठोपनिषद बहुत जोर दे के समझाता है कि श्रेय और प्रेय में अंतर होता है। हमें वो चीज़ें अच्छी लग जाती हैं जो हमें सिखा दी गई होती हैं कि अच्छी हैं, वो कहलाती हैं प्रेय, प्रिय। हम श्रेय की तरफ नहीं आते, जहाँ श्री होता है वहाँ हम नहीं जाते। तो अध्यात्म सारा यही है कि तुम प्रसन्नता को छोड़ करके आनंद की तरफ चलो, उसको हटाओ जो तुम्हें प्रिय लगता है, उसको देखो जो शुभ है। तो अब यहाँ पर चेचक का निकलना शुभ बात है, शुभ बात है। तो शुभ के आगे प्रिय अप्रिय की कोई कीमत नहीं है ना। लेकिन ये बात आध्यात्मिक मन ही समझ सकता है कि शुभ की कीमत ज़्यादा होती है, श्रेय की कीमत ज़्यादा होती है, प्रेय की कीमत नहीं है। कोई चीज़ अगर शुभ है तो फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही। अब तथ्य तो यही है कि अगर वो बीमारी निकली है, इन्फेक्शन हुआ है, तो उससे बच्चा 12 दिन परेशान तो रहेगा ही रहेगा। तो तात्कालिक रूप से देखें तो परेशानी है, पर ज़रा व्यापक दृष्टि से देखें तो घटना शुभ है। इस 12 दिन
कि परेशानी के बाद जीवन भर के लिए आज़ादी हो गई। अब ये एक प्राकृतिक इम्यूनिटी खड़ी हो गई भीतर। अहंकार बहुत बड़ा नहीं देख पाता, वो हमेशा छोटी चीज़ देखेगा, छोटे फायदे छोटे नुकसान, और उसी के आधार पर निर्णय ले लेगा। छोटी दृष्टि से देख करके जब बड़े निर्णय लिए जाते हैं तो सारे निर्णय फिर औंधे मुंह गिरते हैं।